के जवाब पर। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूएस स्थित इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने फिर एक बड़ा विस्फोट किया है। इस बार हिंडनबर्ग के निशाने पर सीधा मार्केट रेगुलेटर सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच हैं। हिंडनबर्ग के मुताबिक सेबी प्रमुख और उनके पति की अडानी ग्रुप की तथाकथित ऑफशोर एंटिटीज में हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग के मुताबिक इसी ऑफशोर एंटिटीज के जरिए ही अगेन तथाकथित फंड की हेराफेरी होती थी। जी हाँ, और सिर्फ अडानी ग्रुप नहीं, हिंडनबर्ग ने माधवी पुरी बुच के पति धवल बुच पर और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग के मुताबिक माधवी के सेबी चेयरपर्सन रहते हुए उनके पति धवल बुच ब्लैकस्टोन के सीनियर एडवाइजर नियुक्त हुए। इस दौरान रीट्स के नियमों में कई बड़े बदलाव देखे गए। साथ ही हिंडनबर्ग ने सिंगापुर की कंसल्टिंग फर्म अगोरा पार्टनर्स में माधवी पुरी बुच पर लेन देन में पारदर्शिता की कमी का भी आरोप लगाया है। इन सभी आरोपों में कितना दम है और क्या होगा इस पर बाजार पर असर, यही आज पूरी इस बातचीत में समझने की कोशिश होगी। तो अनुज जी, ये हिंडनबर्ग समय समय पे कुछ ना कुछ ऐसा लगातार कर रहे हैं जिससे इंडियन मार्केट्स कई बार सरप्राइज पे आ जाएं या बैकफुट पे चले जाएं। एक बार फिर वैसी चीज देखने को मिल रही है, कैसे समझें हम इसको? बिल्कुल, देखिए पहले काम करते हैं विपिन जी, हम यहाँ पर कोई लाइन नहीं ले रहे हैं। पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ, साफ साफ क्लियर कर देता हूँ, हम कोई लाइन नहीं ले रहे हैं। हिंडनबर्ग ने एक स्टेटमेंट दी है, माधवी पुरी बुच और उनके पति की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, पहले उसको बता देते हैं, ठीक है। हिंडनबर्ग ने जो कहा है, हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं, उसमें जो 2-3 मेन पॉइंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो एंटिटीज जो विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट के हिसाब से निकल कर आ रही हैं, अगेन ये सब में मैं एलिजेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक ये प्रूव नहीं हो चुकी हैं, ठीक है। तो उसमें वो जो ऑफशोर फंड्स थे जो हिंडनबर्ग कह रहा है कि जिनको यूज़ किया गया था अलेजेड साइफनिंग के लिए, उसमें माधवी पुरी बुच का और उनके हस्बैंड का उसमें स्टेक कहना गलत होगा, उसमें उन्होंने थोड़े से फंड्स लिए हुए थे बेसिकली। जब उनको रिडीम कराया गया था तो उनकी वैल्यू करीब करीब $8 लाख के करीब थी, मतलब $1 मिलियन से थोड़ी सी कम थी। सबसे बड़ा आरोप ये है। दूसरा आरोप ये है जो इस स्टोरी से थोड़ा अलग है, अडानी ग्रुप से थोड़ा अलग है, कि जब रीट्स के जब नियम बने तो उसमें थोड़ा सा जानबूझकर थोड़ी सी कोशिश की गई कि फ़ायदा पहुंचाया जाए, ठीक है। लेकिन ये आरोप है। अब माधवी पुरी बुच का एक स्टेटमेंट आया, वो सिर्फ एक 2 पैरा का स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि वी स्ट्रांगली डिनाई द बेसलेस एलिगेशन। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी डिस्क्लोजर्स उनको देने की ज़रूरत थी सभी को उन्होंने दिए हैं, इंक्लूडिंग जो एज प्राइवेट सिटीजन उन्होंने किए थे। जो ये इस फंड में उन्होंने जो खरीदारी की थी वो तब की थी जब वो प्राइवेट सिटीजन थे। हाँ, वो रिडीम हिंडनबर्ग ये कह रहा है कि तब हुई है जब वो ऑलरेडी सेबी में थी। तो ये एक मामला भले ही बन सकता है। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि हम और भी स्टेटमेंट देंगे आगे। तो ये बेसिकली मेन चीज़ें हैं। ये रीट वाला मामला इसलिए आ रहा है क्योंकि धवल बुच जो हैं वो ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइज़र हैं, और उसके बाद ये मामला आ रहा है कि जब सेबी चेयरपर्सन ने कहा था कि रीट एक फेवर्ड इंस्ट्रूमेंट होगा, तो उसको बेसिकली हिंडनबर्ग जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये अब तक की बेसिक कहानी है। अब इसमें इशू क्या होने वाला है? इसमें इशू ये होने वाला है कि सीधा आरोप जो है वो आपके मार्केट रेगुलेटर पर लगा है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये आरोप है, और हम इसको स्ट्रेट बैट की तरफ से खेल रहे हैं। यहाँ पर एक आरोप है हिंडनबर्ग की तरफ से, एक सफाई है सेबी चेयरपर्सन की तरफ से। अब मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, पिछली बार जब ये हिंडनबर्ग के खुलासे आए थे हमने देखा था कि अडानी ग्रुप स्टॉक्स में भारी गिरावट हुई थी। पता नहीं, अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता मार्केट पर, लेकिन मुझे लगता है कि फ्रैंकली ये सिस्टमिक रिस्क नहीं है, ये मेरा मानना है। बाकी जब मार्केट खुलेगा तो हम उसको देख लेंगे, और बाकी हम अपने एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश करेंगे कि इसको किस तरीके से देखा जाए और आगे ये अब किस करवट ओट बैठेगा, ये देखते हैं। राइट, तो 2 हिस्से जो आपने कहा मेनली, कि एक तो अडानी ग्रुप पे उसका इम्पैक्ट और दूसरा मार्केट पे ओवरऑल इम्पैक्ट, वही एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ कुछ खास